कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। दोपहर को निकलना है कल। तैयारी बिल्कुल नहीं है, कोई सामान पैक नहीं किया अभी तक। रात के 2 बज रहे हैं। आहिस्ता भी इसी वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि घर वाले सारे सो रहे हैं। सुबह जाना है काम पे, वहाँ से पकड़ना है हाफ डे और दोपहर को निकलना है। मुल्तान मोटरवे क्या सुनने में आ रहा है कि जी वो 5 बजे मोटरवे बंद कर रहे हैं धुंध की वजह से। तो कोशिश ये है कि हम जल्दी निकलें। पहली दफ़ा साउथ पंजाब, साउथ में पहली दफ़ा जा रहा हूँ मैं, तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा टूर होगा। अच्छा, आगे पीछे जो है धुंध नहीं पड़ रही थी। आज निकलना था तो आज सुबह सुबह ये हाल था धुंध का। सो गाइस, इस वक्त हम कोई मखदूम वाला कोई जगह है, वहाँ के हम इस वक्त स्टे कर रहे हैं। कोई रेस्ट एरिया है, बहुत ही कोई ठंडे किस्म के रेस्ट एरिया बने हैं। लेकिन अभी स्टार्टिंग है मोटरवे की, तो पहले M2 भी ऐसी थी, ये M3 है, बल्कि M4 शुरू हो चुकी है। तो खाने वाला आने वाला है यहाँ पे। छोटे छोटे रेस्ट एरिया बने हुए हैं। जो हमने चाय टेस्ट किया है वो चाय भी पानी थी कि आप कुली कर सकते हो उसके साथ। तो ये सीन है। भावलपुर पहुँच चुके हैं हम लोग और इस वक्त ट्रेन का वेट कर रहे हैं। फाटक बंद है और मेरे ख्याल वो ट्रेन आ रही है सामने से। तो तकरीबन नए घर बने हैं यहाँ पे जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स ने बनाए और लोगों को अलॉट होने हैं। तो हम लोग घरों में जो इस वक्त बने नए घर, वहाँ ठहरे हुए हैं। तो नया फर्नीचर है, नया घर है और नई जगह है, नई सोसाइटी है, नए लोग तो नज़र ही नहीं आ रहे ना। आबादी तो मतलब है ही नहीं ना। कुत्ते पड़े रास्ते में हमारे पीछे, कमाल के कि भाई वो कुत्ते भी परेशान हो गए, लोग कहाँ से आ गए जी। तो इंसान कैसे नज़र आ गए हमें यहाँ पे? कुत्तों ने इंसानों को देख के पीछे पड़ गए हमारे। तो इंसान तो बहुत कम है यहाँ पे। रात के तकरीबन 11:30 हो रहे हैं। 5:30 बजे के करीब हम लोग चले थे लाहौर से और 1 घंटा पहले पहुँचे। तो खाना शाना खा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका ट्रिप जब स्पॉन्सर्ड हो ना तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। इस वक्त हम DHA बहावलपुर में ठहरे हुए और हमारे दोस्त के वालिद साहब हैं, बहुत अच्छे अंकल ने हमें स्पॉन्सर किया कि आप लोग आएँ यहाँ पे। तो दोस्त के वालिद साहब अंकल को अल्लाह ताला बहुत अंकल को अल्लाह ताला बहुत सेहत ज़िंदगी दे। तो अंकल आर्मी में, बच्चे मौज में। सुनसान देख रहे हो, कितनी सुनसान जगह है। वो तो अंधेरा गुप्त, इस अंधेरे गुप्त में आपको अपना प्यारा सा भाई और यह है रात की मसरूफियात। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो यार? नींद मज़े की नहीं आई, टुकड़ों टुकड़ों में आई है। ट्रैवलिंग में मैं जो चीज़ मिस करता हूँ ना सबसे ज़्यादा यार, वो मैं अपना बिस्तर मिस करता हूँ सीरियसली। सो गाइस, जहाँ हम ठहरे हैं उस घर का नंबर ये है 420। गाइस, इस वक्त हम आए हैं सादिकगढ़ पैलेस है और यहाँ तकरीबन कहते हैं कि 120 कमरे हैं वगैरह और यहाँ अभी भी फैमिलीज़ रह रही हैं। ये है अहमदपुर की जगह, वहाँ पे है इस वक्त। बहुत ही पुराना महल बना हुआ है, यानी कि जो यहाँ पे गुलाब के फूल भी है ना, उनकी जो शाखें भी है ना, वो इतनी मोटी मोटी शाख है कि वो बहुत पुराना गुलाब लगा हुआ है। 1966 में इनकी डेथ है। नवाब सादिक साहब, अभी उनकी फैमिली रह रही पीछे? अभी फैमिली है नवाब सलाउद्दीन अब्बासी बैक साइड है। सऊदी अब्बासी। और वो कितनी, वो इससे बड़ा महल क्या हिसाब किताब है? जी सर, एक मुरब्बे में है। वो बेहतर हालात में है ना, शुरू से नवाब जैसे रहते थे, अब नवाब सलाउद्दीन की रिहाइश। अच्छा, वो पीछे है वो, तो वहाँ एक्सेस नहीं, वहाँ नहीं जा सकते आप? उधर नहीं जाना। ये तो नवाब का सिर्फ डेरा था। अच्छा, डेरा था ये डेरे पर है। इसके सामने बारादरी है। अच्छा। और ये सामने टेलीफोन एक्सचेंज है। अभी ये मेरा दफ्तर है, वैसे पहले टेलीफोन एक्सचेंज था। अच्छा, वो सामने। अभी वो सामने सिनेमा का गेट है, डबल मंजिला सिनेमा था। आगे लंगर खाना है, वो सामने लंगर खाना है। वहाँ जा सकते हैं? गमला घर है, गोदाम है, कशीदाकारी है, बरादरी है, वो पावर हाउस है, गाड़ियों का गैराज है, वाटर टैंक है, मस्जिद है। अच्छा, हाँ, मस्जिद भी होती है। गाइस, ये नवाब सादिक साहब वही हैं जब कायदे आज़म पहली दफ़ा पाकिस्तान आए थे तो इन्होंने अपनी गाड़ी दी थी उनको और फातिमा जिन्ना और कायदे आज़म इन्हीं की गाड़ी में सफ़र किया था उन्होंने। ये नवाब का तख्त है जो कि बेल्जियम से बन के आया था।
गाइस ये था नवाब साहब का कॉन्फ्रेंस रूम। ये सुरंग जो है यहाँ से नीचे ना गाड़ियाँ आती थी इनके नीचे से, इस जगह से बड़ा वो नज़र आ रहा होगा आपको। ये गाड़ियाँ आती थी, यहाँ से एंटर होती थी गाड़ियाँ इनकी। गाइस उस सुरंग से ऊपर आने का रास्ता ये है। अच्छा मैं तो अकेला फिर रहा हूँ, मैं सारे मेरे साथ जो है ना वो पीछे ही रह गए कहीं ना कहीं, और मुझे वो भूल भुलैया फिल्म नहीं है, मुझे वो याद आ गई है। ये कुछ लिखा है नवाब ऑफिस, ये नवाब साहब का ऑफिस है। डर लग रहा है मुझे, एकदम से आवाज़ आनी है वो स्वामी जय दूमा, वो वाली आवाज़ आ जाती मुझे एकदम से अंदर से। मैं घबराया हूँ कि कोई आवाज़ ना आ जाए मुझे। गाइस ये सिटिंग रूम है इनका, और ये वो जगह है जहाँ पे नवाब साहब गन फैलाते थे। ये इनका डाइनिंग हॉल है था, लकड़ी का काम हुआ है, बेहतरीन किस्म की लकड़ी का काम हुआ है। और गाइस ये उनका रसोई घर था जिसको आजकल के दौर में किचन कहा जाता है। गाइस ये है कोई उनका टर्की स्टाइल रूम। ये मतलब मेरे ख्याल कोई कार्यक्रम या कोई मनोरंजन करना हो तो ये उसके लिए रखा हुआ था। चारों तरफ नीचे ग्राउंड फ्लोर छत पे हर तरफ गिलास है, बीच में फुवारा भी अभी। ये नवाब साहब का बेडरूम है और बहुत ही लेविश किस्म का बनाया हुआ था बेडरूम। बहुत ही रंगीन मिजाज के रखते थे नवाब साहब। वो बाथरूम, जकूजी, हैवी वॉशरूम, ये क्या है जी साइड रूम। यहाँ मेरे ख्याल कपड़े बदलते होंगे आके बगैर पर्दे के। ये गाइस बाहर से कोई रास्ता है बेसमेंट का, और मैं अंदर जाना नहीं चाह रहा क्योंकि हर एक को ज़िंदगी प्यारी होती है अपनी। कुत्ते ना निकला यहाँ से बड़े मुँह वाले। गाइस ये मस्जिद है उस दौर की, और नवाब साहब यहाँ पे आके जुम्मा पढ़ते थे। जुम्मे के जुम्मे आते थे यहाँ पे वो, और जान माज यही पढ़ी, अभी तक किसी ने उठाई नहीं, तो भूल गया कोई यहाँ पे शायद। गाइस ये सीएम साहब का चॉपर खड़ा हुआ था वहाँ पे चिकना सा, और ये सारा एरिया है कवर्ड, फुल सिक्योर्ड, और यहाँ से ट्रैक शुरू हो रहा था। मट्टी मुट्टी बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे साफ़ सुथरा माहौल है, कोई धूल मट्टी कुछ भी नहीं है, एकदम चिकना माहौल है यहाँ पे। गाइस रैली के दिनों में दिरावर फोर्ट बंद होता है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। ये दिरावर फोर्ट के सामने मस्जिद है उसी दौर की। गाइस ये DHA की मैनेजमेंट को लोकल कल्चरल फेस्टिवल पे इनवाइट किया गया था, तो अब हम सब वहीं के लिए निकल रहे हैं। लोकल रॉक स्टार देखना है। तो गाइस रंग में भंग डालने के लिए आपका भाई भी बीच में घुस गया, तो सोचा क्यों ना इनके साथ ही इनका इवेंट एंजॉय किया जाए। गाइस ये इनके भगवान थे, मुझे पता नहीं था, मैं गलती से चढ़ गया इनके ऊपर, तो मुझे गार्ड ने उतारा कि भाई बड़ी कूट पड़नी, नीचे उतरा। गाइस ये साहब यहाँ पे DJ थे।
गाइस वैसे तो इस इवेंट की एंट्री का पास था 3000 रुपये का, लेकिन हम तो थे मुफ्तखोर। तो जब इवेंट चल रहा था तो मैंने सोचा यार शुक्र है पैसे ज़ाया नहीं हो गए हमारे, अगर हमने पैसे लगाए होते। लेकिन बाद में मज़ा आ गया था, एंजॉय हो गया था। और अब यहाँ देखें इतना रश है, लोग कहते हैं कि यहाँ पे आम दिनों में आपको इंसान नज़र नहीं आता, और अब देखें इवेंट पे इतना रश है कि यहाँ चलने की जगह नहीं है। तो गाइस रात के 1 बजे हमारी वापसी हुई है कैंप में, और अभी भी यहाँ पे दिन निकला हुआ अच्छा खासा। गाइस इस वक्त रात के 4 बज रहे और हम लोग वापस आ चुके हैं चौलिस्तान से, DHA बहावलपुर। लूडो चल रही है अभी ऊपर, वो तो मस्त है ना। सोने से पहले जिस तरह आप कहते हैं तस्बीह पढ़ते हैं सोने से पहले, अल्लाहुम्मा बिस्मिका हूँ तू भाई, तो उससे पहले ये लूडो खेलते हैं यहाँ पे। तो मामू भी आए हुए हमारे दोस्त के, वो भी हमारे साथ थे। मट्टी बिल्कुल भी नहीं थी वहाँ पे, फॉग थी वो, मतलब थी मट्टी भाई। मैंने ब्लैक पहना हुआ था, बाल ब्लैक थे, तो जब वापस आया तो सफ़ेद हुए थे सब कुछ। मट्टी इतनी थी कि मेरा मुंह, अभी भी से मैंने मुंह धोया तो मेरा कोई 1.5 किलो वज़न कम हो गया। तो ज़ाहिर है रेगिस्तान है, मट्टी तो मिलनी है, तो वही तो खाने गए थे वहाँ पे। आप कोई मुझसे पूछे ना यार वहाँ की फेमस चीज़ क्या है, तो मैं कहूँगा भाई वहाँ की फेमस चीज़ मट्टी है सिर्फ। सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद DHA बहावलपुर के अंदर ही शूटिंग क्लब था, वहाँ गए और निशानाबाजी की। मेरे से आज तक मक्खी मारी नहीं गई, तो ये कैसे टूटती मेरे से प्लेट। तो जलील होके हम वहाँ से निकले और वो हमें छोड़ने आए बाहर तक। इन सब के बाद हम लोग नूर महल गए। गाइस ये मेरे ख्याल से वही नवाब साहब हैं कि जब ये फ़ॉरेन में रोज़ रॉयस गाड़ी, लग्जरी गाड़ी जो है बहुत मशहूर, वो लेने गए तो उन्होंने इनको लली समझ के गाड़ी नहीं बेची। बाद में इन्होंने दुबई के थ्रू रोज़ रॉयस 2 मंगवा के उसके आगे झाड़ू बांध के पूरे शहर की सफाई की थी, और बाद में रोज़ रॉयस वालों ने इनसे माफ़ी मांगी थी। तो भाई नवाब साहब गॉट नॉट चिल, ठीक है। अच्छा खैर ये जो जगह है ये आर्मी ने लीज पे ली हुई है और उसको रिवाइव किया जगह को, और पब्लिक के लिए टिकट लगा के खोला हुआ है। बहरहाल लेकिन जो कल मैं गया था सादिकगढ़ पैलेस, उस जगह को पेंट तक नहीं किया गया था, लेकिन मैं ये कह रहा था जो उस जगह की फीलिंग थी ना वो इस जगह की नहीं है। यहाँ पे पब्लिक के लिए ओपन है, लोग आ जा रहे हैं, ये है। तो मुझे सादिकगढ़ में ज़्यादा मज़ा आया था, उस जगह का मज़ा ही और था, पता नहीं क्यों मुझे वो है, लेकिन ये मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा मुझे सादिकगढ़। ये इस फट्टे पे नवाब साहब सुनकर खेलते थे अपने दौर में। लेकिन गाइस इस जगह का फ़ायदा ये था कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत थी, हर चीज़ की डिटेल में बताया गया था कि क्या चीज़ क्या है कैसे है। ये नवाब साहब का बेडरूम था और यहाँ पे आवाम इतनी आई हुई थी कि क्या करें। इस गाड़ी में नवाब साहब हज पे गए थे उस दौर में, एंड आई थिंक ये एक 1950s की बात है। वापस आते हुए फैमिली के लिए मनो सलवा लिया। गाइस रोक लिया पुलिस वालों ने, टीका लगने वाला है। गाइस नमाज वगैरह पढ़ ली अभी हमने मगरिब की, अब हम वापसी की तरफ रवाना हो रहे हैं। धुंध की सूरत हाल भी देखनी है। तो गाइस हल्की हल्की धुंध शुरू हो चुकी थी। M3 से जब हमने M2 पे चढ़ना था तो ये वहाँ पे इतना रश था कि हमें यहाँ पे घंटा लग गया था, इतनी ट्रैफिक थी यहाँ पे। सो गाइस इस वक्त हम लाहौर पहुँच चुके हैं, 10 बज रहे हैं रात के। अब कुछ खाना खुना खाने लगे हैं। एक पता की बात बताऊँ, जो M3 है ना, यानी कि जो लाहौर से मुल्तान जा रही है मोटरवे, वहाँ पे ये सीन है भाई, जो आपकी गेंट्री लगी होती है ना, बोर्ड, साइन बोर्ड लगे होते हैं बड़े बड़े, गेंट्री बोर्ड जो बड़े लगे होते हैं मेन हाईवे पे, उसकी बैक साइड पे लगा होता है कैमरा। यानी कि जब आपकी गाड़ी क्रॉस करती है ना तो कैमरा पीछे की तरफ लगा होगा। अगर आपने देखना ना तो दिन की रोशनी में ना जो आपके ऑपोजिट लेन होगी ना उसके बोर्ड के पीछे देखना कैमरा लगा होगा। तो वो स्पीड ट्रैप भी है, स्पीड चेक वहाँ से होती है। मोटरवे पुलिस इतनी नहीं मिलेगी आपको वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कैमरा जो है ना स्पीड चेक वगैरह वो वहाँ लगे हैं। तो ये एहतियात कीजिएगा कि आप समझें यार पुलिस वाले नहीं खड़े तो हम M2 की तरह गाड़ी भगाते रहें, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे कैमरे वहाँ लगे हुए हैं, तो टीका मिलेगा तो आपको मिलेगा इंटरचेंज के ऊपर। तो ये चीज़ है पता है कि बाकी इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा।